हम लोग का जो चैप्टर है वो है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। तो पहले हम कोशिका शब्द को समझते हैं, और कोशिका शब्द को समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारी पूरी दुनिया किन चीज़ों से बनी हुई है। तो ध्यान से सुनना है, अगर जानकारी हो तो बोलना है, जानकारी नहीं हो तो कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर किसी भी विषय में जहाँ भी कहीं डाउट लगे तो आप पूछेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी दुनिया जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से बनी हुई है, जिसमें से एक का नाम एनर्जी है, ऊर्जा है, और दूसरे का नाम है पदार्थ। दूसरा जो पदार्थ है उस पदार्थ से ही हम लोग बने हुए हैं, और हमारे अंदर ऊर्जा भी रहती है। और पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कण से बना होता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों को जब तोड़ के देखा गया तो पता चला कि वो इतना छोटा है, इतना छोटा कि आँख से क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। मतलब आप चाहो ना कि माइक्रोस्कोप से भी देख लो उसे तो नहीं दिखता, जिसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। समझ में आया? परमाणु होते हुए भी हम उसे देख नहीं सकते हैं, पर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा कण होता है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो दुनिया में सबसे जो छोटा कण था वो कौन था? परमाणु। और परमाणु से को बाद में पता लगा कि परमाणु भी बहुत छोटे छोटे कण से बना है, और वो है 3 कण, जिसमें से एक का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का नाम प्रोटॉन और तीसरे का नाम न्यूट्रॉन। ये 3 कण से ही हमारी पूरी दुनिया है। मतलब देखा जाए तो तुम या हम सब कुछ किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन्हें हम मूल कण के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कि दुनिया में मूल कण किसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि सब कुछ तो इसी से बना है। तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने जो नया चीज़ है जिसका नाम कोशिका है, ये भी उसी से बना होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो। कोशिका भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है परमाणु, और परमाणु से बनता है अणु। अणु यानी कि छोटा छोटा कण। समझ में आया? और इन अणुओं को 2 तरह से आप समझ सकते हो। मतलब आपके सामने 2 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। एक ऐसा है जो हिल रहा है, चल रहा है इधर उधर, माइक्रोस्कोप से आपको देखने को मिला। आपके पास अगर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब कि आँख से आपको जो चीज़ न दिखे तो उसको हम उस मशीन के ज़रिए देख सकते हैं। समझ में आया? माइक्रोस्कोप के जरिए, उसमें लेंस लगा होता है, तो लेंस से उस छोटे चीज़ को हम देख सकते हैं। आप दही खाते हो, दही खाते हो, अच्छा लगता है, पर जिस दिन उसे माइक्रोस्कोप से देख लोगे उससे घिन बढ़ेगा, खाने का मन नहीं करेगा। कारण क्योंकि जब देखोगे ना तो उसमें चीज़ें चलती हुई नज़र आएगी, छोटी छोटी चलती हुई, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कीड़ा है ना, और फिर आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कीड़े खाओगे तभी तुम्हें लाभ मिलेगा, वो फ़ायदा मिलता है उससे। समझ में आया? लेकिन लोग देखता नहीं है, ठीक है। अगर देख लिए तो खाने का मन नहीं करेगा, पर वो चीज़ है, ठीक है। सारी कहानियाँ हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि दुनिया में हमारी जो भी छोटे 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ों में से एक चीज़ जो चल रहा है, आप मिट्टी को हाथ में ले लो और उसे उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखो। उसमें कुछ चीज़ तुम्हें हो सकता है चलता हुआ नज़र आए, लेकिन उसी के जैसा कोई और भी चीज़ तुम्हें दिखेगा जो चलता नहीं है, वो रुका हुआ है। तो आप किसे मरा हुआ कहोगे, किसे जिंदा कहोगे? यस, यानी कि हम जिंदा उसे समझते हैं जो हमारे नज़र में चलता है। समझ में आया? तो चलो भाई, ये तो बात तय हो गई कि 2 चीज़ें हम जिंदा और मरे हुए चीज़ों में फ़र्क कर पा रहे हैं, कि जो रुका है, कुछ नहीं कर रहा, वो मरा हुआ है, ठीक है, और जो चल रहा है, हिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जिंदा है। ऐसा कोई नहीं जानता था इसके बारे में, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि बहुत छोटी भी होती हैं और वो चलती भी हैं, है ना, वो जिंदा भी होती हैं। ये कोई नहीं जानता था। पर एक अचानक से एक साइंटिस्ट थे, वो, हाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और वो वैज्ञानिक किसके थे? फिजिक्स के, भौतिकी के जानकार थे वो। और भौतिकी के लोग पता है चीज़ों का आविष्कार करते हैं। चीज़ों का आविष्कार करने का मतलब जैसे हम अपने आँख से
किसी चीज़ को धुंधला धुंधला दिख रहा है तो डॉक्टर के पास गए, लेंस लगवाए, चश्मा लगवाए, फिर दिखने लगा। तो उसी तरह से ये लोग जो थे साइंटिस्ट लोग इस चीज़ों का आविष्कार कर रहे थे। तो वो लग गए थे ना कि छोटी चीज़ को हम बड़ा करके कैसे देखें। तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो फिजिक्स के वैज्ञानिक और वो इस चीज़ को खोज रहे थे कि छोटी चीज़ को बड़ा करके कैसे देखें। देखो घटना क्या घटी, रॉबर्ट हुक की हम बात करें, ये तुम्हारे जो साइंटिस्ट है ये रॉबर्ट हुक है। ये तो खोजने में लगा था ये चीज़, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए इस फेर में लगा था। संयोग से इसने अपना डिवाइस बना भी लिया। इसने जो अपना डिवाइस बनाया वो कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। ये इधर से, इसमें से इधर से देखने पर और चीज़ों को यहाँ नीचे रख देने के बाद, यहाँ पे रख देने के बाद छोटी सी चीज़ भी बड़ी होकर के दिखाई देती थी। समझ में आया? तो देखिए जब वो उन्होंने अपना ये मशीन बना लिया, अपना ये डिवाइस बना लिया, तो इस डिवाइस का नाम भी रखना था भाई कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, है ना। तो ये छोटी चीज़ों को क्या कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है। तो इसका नाम उन्होंने देखो क्या रखा है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा और दर्शी मतलब दिखाने वाला, छोटी चीज़ों को दिखाने वाला। और हम इसके आगे साधारण शब्द आज लगाते हैं, पहले कोई नहीं लगाया था जब ये खोज हुआ था। पहले इसका केवल नाम क्या था, सूक्ष्मदर्शी। सरल कोई नहीं बोलता था क्योंकि उस ज़माने में पहला खोज था, तो कोई सरल कैसे बोल सकता है, सिंपल कैसे, ये तो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है। समझ पा रहे हो सब कोई? तो इन्होंने जब ये खोज दिया तो इनके पास खोजने के बाद ये तो चीज़ों को देखना चाहेंगे ना। तो भी सोचो कोई ऐसा मशीन बना लोगे तो तुम चाहोगे ना कि चीज़ों को हम देखें छोटा से बड़ा करके। तो इन्होंने क्या किया कि एक पेड़ का खाल पकड़ा, सूखा पेड़, सूखा पेड़ उनको मिल गया, सूखा पेड़ का खाल, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। कॉर्क यानी कि पेड़ का खाल। ये रहा, देखो ये छाल है पेड़ का एक, ठीक है। और ये तुम्हें जो दिख रहा है ना, एक्चुअल में इसमें ये दिखा था। ऐसे ऊपर से देखो तो पेड़ का छाल ही दिखेगा, लेकिन उसको जूम करके देखो, अपने हाथ को ही तुम जूम करके देखना, छोटे छोटे लाइन दिखेंगे। समझ में आया? उसी तरह से पेड़ के खाल को उन्होंने देखा। तो आप ठीक से इसको देखोगे ना, तो आप अच्छे से देखो सबको एकदम, इतना हम जूम कर दिए। अब जूम करने के बाद देखो ये वाइट वाइट जो दिख रहा है तुमको, और ये जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि छोटा छोटा घर है, घर जैसा छोटा छोटा। पता है घर को इंग्लिश में सेल भी कहा जाता है, होम के अलावा, ठीक है। घर को हम लोग सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके घर में मान लो 5 परिवार है, 5 भाई है लोग, और पांचों भाई एक साथ रहना चाहता है, तो उन्होंने ऐसा घर बनाया कि सबके रूम का साइज, सबका लैट्रिन बाथरूम सब एक रूम के अंतर्गत एक जैसा पांचों घर है, एकदम एक ही डिजाइन। तो एक ही डिजाइन के 5 अगर रूम बना ले रहे हो तो उस समय हम घर को सेल बोलते हैं। जैसे आप जेल में चले जाओ तो जेल में जो भी रूम होते हैं सब लगभग क्या होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, और बड़े बड़े होते हैं, छोटे साइज के भी होते हैं, एक जैसे होते हैं। समझ में आया? तो उसको क्या बोला जाता है, सेल। समझ में आया? तो इनके माइंड में ये ख्याल आया, किनके माइंड में? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के माइंड में ख्याल है कि अरे यार, किसी अगर हम छाल को या किसी पौधे को देख रहे हैं उसके सब, तो वो तो सेल जैसा दिख रहा है, अलग अलग एक ही साइज का सेल जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, सेल। सेल नाम दे दिया। और हमारे भारत देश में हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, कोशिका। क्योंकि जिसे आप घर बोलते हो उसे आप कोशिका शब्द के नाम से, लेकिन कोशिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि आगे चल कर के कोशिका के बारे में और भी डिटेल अध्ययन हुआ था। तो अभी तक आप लोगों ने ये जाना कि रॉबर्ट हुक ने किस तरह से इस सेल का पता लगाया। समझ में आया? जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, कोशिका के नाम से। यानी अब सीधे सीधे माइंड में बात बैठ चुका है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट हुक। देखो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और उन्होंने खोजा सबसे पहले क्या, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आविष्कार किस चीज के किए, और उससे जिसको देखे वो क्या था, कोशिका। वो कोशिका चल रहा था कि रुका था, रुका हुआ था, वो चल नहीं रहा था, क्योंकि खाल कैसा था, सूखा। और सूखा पेड़ का अगर खाल होगा तो जाहिर सी बात है कि वो तो उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आएगा कि ऐसा कोई चीज़ जिंदा भी होता है। कभी माइंड में ऐसा आया होगा?
नहीं, किसी ने कभी आज तक देखा ही नहीं था उनके अलावा कि छोटे चीज़ को बड़ा करके कैसे देखें, क्योंकि डिवाइस तो उन्हीं के पास था, केवल माइक्रोस्कोप। समझ में आया? तो वो रुका हुआ था, सेल जैसा था, उसका कोशिका नाम। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो मरा हुआ था। समझ में आया? तो मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट समझते हैं। चलिए, हम लोग कोशिका के बारे में ये जान गए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब बात आती है कि रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट थे, नाम था उनका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नहीं, एंटोनी वान बोलेंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हो गया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये देखो, ये सोचे कि यार मेरे को ना, मतलब कोशिका नहीं, छोटे चीज़ को बड़ा करके, इनके अंदर भी वही चीज़ था। ये सोच रहे थे ना कि हम सिंपल जो माइक्रोस्कोप पहले बना था, वो चाहते थे कि इस माइक्रोस्कोप से भी बेहतर माइक्रोस्कोप हम बनाएं। क्योंकि देखो, पुराने समय में, अभी 2-3 साल पहले चले जाओ पीछे, या 4 साल पीछे चले जाओ, तो मोबाइल जो आता था उसका कैमरा उतना बेस्ट नहीं था। पर आज लोग और अच्छा कैमरा खोजता है, अच्छे फ़ोन में अच्छे कैमरे अब आ रहे हैं। तो जिज्ञासा ऐसे ही बढ़ती है कि इस फ़ोन में और अच्छा कैमरा हो। जो कंपनी वाले होते हैं ये सोचते रहते हैं और उसको डेवलप करते जाते हैं। ठीक है, वैसे ही इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाएं जो, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जो बनाया था उससे बेस्ट हो। समझ में आया? तो उन्होंने तो एक ही लेंस का प्रयोग किया, पर इन्होंने क्या किया, 2-3-4 लेंस जोड़ दिया साथ में, और तब किसी चीज़ को देखा वो और जूम करके दिखाने लगा। बात समझ में आया? अब देखो इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने खोज किस चीज़ का किया? नाम संयुक्त क्यों है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, है ना? यानी इन्होंने एक लेंस नहीं, एक के बदले कईक लेंस जोड़े, तो इसलिए नाम पड़ गया क्या चीज़? संयुक्त। संयुक्त शब्द किसके लिए आया? एक से ज़्यादा लेंसों को जोड़ने के लिए। और उन्होंने एक ज़बरदस्त माइक्रोस्कोप बनाया जो आज भी लोग यूज करते हैं इसका। समझ में आया? आज भी इस चीज़ का यूज होता है। जितना ज़्यादा आप डीप में अच्छा से देखना चाहते हो, उतना ही ज़्यादा उसमें लेंस यूज होना चाहिए। समझ में आया? और इस तरह से आविष्कार हुआ किस चीज़ का? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, जिसके खोजकर्ता एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। समझ में आया? अब बात को समझिए, ये कहानी जो रॉबर्ट हुक की थी स्टार्ट हुई थी 1665 में। 1665 में इन्होंने मरी हुई कोशिका को देखा था, पेड़ के छाल में देखा था, सूखे पेड़ के छाल में, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। फिर एंटोनी वान ने, ल्यूवेनहॉक ने, देखो किया क्या। यहाँ आप देख सकते हो, ये है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ये बनाया था डिज़ाइन, ठीक है, तरह तरह के। आज बहुत आसान हो चुका है ये, इसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोल सकते हैं। एक दिन हुआ क्या कि उन्होंने जब ये बना लिया तो ज़मीन के अंदर, जैसे ये देखो मिट्टी है ये सब, ठीक है, मिट्टी को रखा और शीशे पर और रख करके उसके बाद उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था। जब उन्होंने देखा तो छोटा छोटा पार्ट एकदम वैसा ही सेल जैसा उनको दिखा, एक जैसा सब। और पता है वो सब हिल रहे थे, चल भी रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर इधर उधर चल रहे थे। तो बताओ, ऐसे चीज़ को जिंदा बोलना चाहिए? और बहुत छोटे थे वो इतने आकार के थे, जस्ट लाइक कॉर्क में जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था उसके जैसे थे वो। समझ में आया? तो बताओ उनके दिमाग में क्या बात आया होगा कि यार इसका नाम कोशिका तो रखेंगे, बट कैसा, जिंदा या मरा हुआ? जिंदा। यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? जिंदा भी होती हैं और मरी हुई भी होती हैं। तो पहली बार जिंदा कोशिका किसने खोजा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। समझ में आया? उन्होंने अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखा। बोलो, इतना बात क्लियर हुआ? अब कहानी आगे बढ़ती है। ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो आगे 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये ना, मतलब ये जो खोज हो गया तो सोचेगा कि चलो आज कोशिका को और डीप में बढ़िया से देखते हैं
कि कोशिका के भीतर, अब सोचो एक आदमी के, अगर आदमी है तो आदमी को बीमारी हो गया, तरह तरह का लोग मरने लगा, तो डॉक्टर की पढ़ाई, डॉक्टर ही मतलब लोग के शरीर के चीर फाड़ करके शरीर का अध्ययन होने लगा कि शरीर के अंदर क्या है, इसमें कौन सी बीमारी हो जा रही है कि लोग मर जा रहा है। तो धीरे धीरे आज देखो साइंस कितना आगे है कि आज हमारे शरीर को जानने वाले जो होते हैं उन्हें हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर का इलाज करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको वो ठीक करते हैं चीर फाड़ करके। तो भाई रॉबर्ट जो ब्राउन थे ये सोचे क्या कि कोशिका अगर ज़िंदा होता है, कैसे ज़िंदा होगा, अंदर तो कुछ तो होगा उसके पास। तो वो सोचे कि चलो इसको ही बढ़िया से देखते हैं। अच्छे से देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको खूब मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करके और ज़्यादा लेंस जोड़ करके उन्होंने ये थे वो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने क्या किया ना, कोशिका को बहुत जूम करके देखना चाहा। इंटरेस्टिंग बात, जब उन्होंने जूम करके देखा, देखो ये है कोशिका, ये जो देख रहे हो ना, ये अलग अलग ये जो कोशिकाएं देख रहे हो, जब जूम करके देखे ना, खूब जूम करके, तो एकदम बीच में आसपास, एकदम बीच में ही नहीं, थोड़ा अगल बगल भी हो सकता है, सेंटर में गाढ़ा मोटा टाइप का कुछ चीज़ दिखा उनको। बाकी अगल बगल जो है लिक्विड टाइप का था, लेकिन यहाँ पर सेंटर के आसपास में गाढ़ा टाइप का चीज़ जो है इनको दिखा। समझ में आया? गाढ़ा मोटा टाइप का, जो इसको किसी ने नहीं देखा था अभी तक, ठीक है। इसके अलावा देखो ये भी फिगर है, ये जो आप देख रहे हो गाढ़ा टाइप का, ये चीज़ उनको दिखा सेंटर में। तो जब किसी चीज़ के सेंटर में कोई चीज़ गाढ़ा हो, मतलब टाइट हो थोड़ा ऐसे चीज़ को, ठीक है, तो हम उस चीज़ को नाभिक के नाम से जानते हैं या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। समझ में आया? हिंदी में उसको बोलते हैं केंद्रक। समझ में आया? यानी कि केंद्रक जो हो गया, केंद्रक बोलने का मतलब कोशिका के ठीक बीचों बीच में मोटा गाढ़ा टाइप का कुछ तो ऐसा चीज़ होता है, और उस चीज़ का नाम उन्होंने क्या रखा? केंद्रक। और इस तरह से रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की खोज की? केंद्रक की। तो आप 3 बातें अभी तक सीख चुके हो। पहला कि मरा हुआ कोशिका कैसे खोज हुआ, जिंदा कोशिका कैसे खोज हुआ, और कोशिका के अंदर एक सेंटर में जो पाया गया केंद्रक का कोश कैसे हुआ। ये बात समझ में आया? चलिए अब कहानी आगे बढ़ती है। आगे कहानी बढ़ती गई नहीं, कहानी अभी बहुत है। इसके आगे की कहानी हम इसमें आपको नहीं लिखवाए हैं, तो हम आते हैं अभी आगे की कहानी पर हम आएंगे। लेकिन आप कुछ और चीज़ों को समझिए जो हम लोगों ने आज तक खोजा, मतलब मनुष्यों ने कोशिका में, ठीक है। अभी और भी कहानियाँ हैं जो आगे क्लास में मिलते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कोशिका क्या होता है। तो आपने कोशिका तो समझा ही भाई, कोशिका तो मतलब बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन आप जान गए चुके हो कि कोशिका 2 तरह की हो सकती है, एक जिंदा और एक मरा हुआ। तो हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर वो कोशिकाओं से ही बना होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे बना होता है, किसने खोजा, ये हम आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, शरीर में सबसे छोटी इकाई, मतलब हमारा पूरा जो शरीर है सब कोशिका से बना है, और उसमें सबसे जो छोटा है वो कौन है? कोशिका। तो सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका। इससे छोटा कुछ है ही नहीं हमारे शरीर में, कोशिका से छोटा कुछ नहीं। हाँ, कोशिका को छोटा करोगे ना तो परमाणु मिलेगा, बहुत सारा परमाणु मिलेगा, और इस हिसाब से तो दुनिया का हर चीज़ परमाणु से बना हुआ है। समझ में आया? लेकिन जिंदा परमाणु जिंदा होता है क्या? सुने हो कभी कि परमाणु जिंदा होता है? नहीं। परमाणुओं से मिलकर कोई चीज़ अगर जिंदा हो जाए तो वो कोशिका कहलाती है। समझ में आया? और कोशिकाएं 2 तरह की हो सकती हैं, एक जिंदा, और जो मरी हुई होगी उसको मरी हुई कोशिका कहो या अणु कहो, एक ही बात हुई। हाँ, अणु बोल सकते हो। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, और शरीर की संरचना कोशिका से ही हुई है। हमारा पूरा संरचना क्या है? कोशिका से हुई है, एवं इसके द्वारा ही शरीर के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, हमारे खून का बहाव शरीर के अंदर होता है, मतलब अपने हाथ को मूव करा पाते हैं, हम आपको बोलते हैं तो आप तक मेरी आवाज़ पहुंच जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो शरीर के अंदर जो संपन्न हो रही है वो सब किनके मदद से हो रही है? कोशिकाओं की मदद से ही। कोशिकाएँ ही हमारी सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। क्लियर? ठीक है।
तो अब आप समझ गए हो, आपसे मैं पूछूं कि कोशिका क्या है भाई, तो आप क्या बोलोगे? शरीर में सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचना किस चीज़ से हुई है? कोशिका से हुई है, एवं इसके द्वारा ही शरीर के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। तो मैं अगले दिन आपसे अगर ये पूछूं कि कोशिका क्या होता है तो बता सकते हो? जी सर। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि एकदम ये लाइन रट के आ जाना, अपने भाषा में बोलना है, अपने दिमाग से बोलना है। समझ में आया? ऐसे करके। दूसरा चीज़, अब कोशिका का बनावट, मतलब अब सोच रहे होगे कोशिका किस चीज़ से बना होता है, तो पता चल ही गया होगा परमाणु से बना होता है। पर बाबू लोग, परमाणु के भी नाम रखे गए हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कार्बन। ठीक है, कार्बन, कार्बन का नाम सुने हो? कोयला जानते हो ना? कोयला, उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, एकदम कार्बन। हीरा जानते हो? हीरा, वो प्योर कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन मतलब जिसको जला दो और काला धुआं निकल जाए, वो उसमें क्या है? कार्बन है। समझ में आया? आदमी का शरीर भी जलता है घाट पे तो काला धुआं ही ना निकलता है, हमारे शरीर में भी कार्बन है, कार्बन ही कार्बन है। तो भाई कार्बन तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी तो पदार्थ होता है। कार्बन को छोड़ के भी तो बहुत सारे पदार्थ हैं। तो कार्बन को जो छोड़ के है ना, उन्हें बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। समझ में आया? और जो कार्बन के साथ मिले हुए हैं उन्हें हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। समझ में आया? कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ कौन होता है भाई? दाल खाते हो, भात खाते हो, है ना, रोटी खाते हो, पता है वो सब में कार्बन है। हम लोग जो भी भोजन खा रहे हैं ना, सब में कार्बन कहीं ना कहीं है। तो हम उन्हें कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। यानी हम लोग जो भोजन करते हैं एक्चुअल में वो ठोस कार्बनिक पदार्थ है। सारा जो दिन भर खाते रहते हैं सब में कार्बन है और ज़रूरी भी है। तो कार्बनिक पदार्थ, बात समझ में आया? हाँ आए, बेंच में भी है, तब बेंच थोड़ी खाते हैं। ठीक है, खाता है। हाँ चलो, अब देखो अच्छे से समझो। तो पदार्थ कितने तरह के हुए? दो, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। इन दोनों से क्या बना हुआ है? कोशिका जो है हमारा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है। कोशिका दो तरह के पदार्थों से बना होता है, एक कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये चार चीज़ होते हैं। समझ में आया? इन चार चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ, जो हमारे कोशिका में रहता है। एक और अकार्बनिक, उसमें जल और क्या होता है? खनिज एवं लवण होता है। तो ये सारी चीज़ों से ही हमारा कोशिका बना हुआ होता है। तो मैं जब भी बोलूँ कि कोशिका किन चीज़ों से बना है, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, जल, खनिज एवं लवण, इन सभी चीज़ों से क्या बना हुआ है? कोशिका। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कोशिका का अगर जीव वैज्ञानिक नाम देखा जाए, बायोलॉजिकल नाम देखा जाए, तो भाई नाम रखने के लिए तो उन्होंने क्या सेल नाम रख ही दिया था, पर एक्चुअल में वो तो फिजिक्स के थे ना, तो उन्होंने सेल नाम दिया था। बट रियल बात यह है कि जीव विज्ञान में इसका नाम सेल नहीं दिया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है? साइटो। तो बायोलॉजिकल नाम क्या हुआ? साइटो। और इंग्लिश नाम क्या हुआ? सेल, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में ये वर्ड जो है बोला था। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कोशिका का बायोलॉजिकल नाम और इंग्लिश नाम। अच्छा, अब कितने लोग क्या होते हैं आगे चल कर के कोशिका के बारे में खूब बढ़िया से जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोशिका का स्टडी, जैसा कि हम लोग अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो इस स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, तो साइटोलॉजी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? अभी हम लोग जाने कि साइटोलॉजी क्या कहलाता है भाई? कोशिका का अध्ययन। वो पढ़ाई करना तुम शुरू किए, मतलब कोशिका साइटोलॉजी कर रहे हो तुम। ठीक है, अभी देखो साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता कौन थे भाई? रॉबर्ट हुक। 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने ही किया था। लेकिन एक बात और थी, वह कोशिका कैसी बड़ी हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट हुक ने यह कोशिका और यानी कि पेड़ के सूखे छाल में अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से, मतलब जो अपने से सूक्ष्मदर्शी बनाए थे उसी से देखा था। बात समझ में आया?
इनको तो समझ ही चुके हो हाँ सर, रॉबर्ट हुक है। हाँ। अभी आ जाओ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उसके देश सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया? एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने जब बनाया तो उसके कुछ साल बाद 1674 में सबसे पहले जिंदा कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए हुए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ही मिट्टी में चलते हुए एक बहुत ही छोटे जीव को देखा। मुझे छोटा जीव लगा, वो लगा कि वो भाई चल रहा है तो जीव ही होगा। देखा जो कैसा था भाई, अणु हम किसको कहते हैं? जो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना, परमाणुओं से बना होता है। तो अणु जैसा था, लेकिन जिसका नाम क्या रखा गया? अच्छा, जीवाणु क्यों नाम रखा गया? देखो पहले तो उन्हें जीव लगा, लेकिन था अणु जैसा। तो जीव में अणु जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? बात समझ में आया? जीव जोड़ अणु बराबर जीवाणु। तो जीवाणु नाम क्यों पड़ा पूछा गया? इंग्लिश में इसको किस नाम से रखा गया? बैक्टीरिया कहा जाता है, पर नाम तो हम लोग जीवाणु ही लेते हैं। क्लियर हो? इंग्लिश नाम क्या हो गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रखा गया और यह एक जिंदा कोशिका थी। समझ में आया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। अब सोच रहे हो प्रोटोजोआ क्या होता है? तो ये कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, समय आएगा। लेकिन ये डाल इसलिए रहेगा, आपको अभी याद हो जाए कि एंटोनी वान केवल सूक्ष्म संयुक्त सूत्रदर्शी नहीं, जिंदा कोशिका भी खोजा था। और क्या खोजा था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप न बना पाओ, इसलिए मैंने डाल दिया कि भाई बना लेना है। ठीक है, प्रोटोजोआ का बात है, प्रोटोजोआ किसने खोजा था? याद रहेगा, एंटोनी वान ने किया था। याद रहेगा? चलो अब इसकी कहानी हम लोग आगे देखेंगे, प्रोटोजोआ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये एंटोनी वान जी है, देख रहे हो कैसा मुंह है? और ये क्या पहने हुए हैं? धोती। चलो यही था, ये कोशिका, ये जिंदा था, ऐसे चल रहा था, मुंह कर रहा था। चलो सन 1831 में, मतलब उसके कुछ साल बाद 1831 में एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर एक ऐसी रचना देखी जो मोटा और क्या था, जिसे क्या नाम दिया गया? केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? ये भी क्लियर हो गया।